गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हम लोग मुन्नार पहुंच चुके हैं और कल हमने बहुत एक्सप्लोर किया मुन्नार में और काफ़ी चीज़ें की। आप मेरे फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। तो सबसे ट्विस्टेड बात मैं आपको बताने वाला हूँ केरला के विषय में। केरला के विषय में कुछ भी जानना हो तो मेरे आप चैनल पे आ सकते हैं और मेरी फेसबुक आईडी या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं एक ट्विस्ट बताना चाहता हूँ केरला के विषय में। जी हाँ, सुन लो दोस्तों, जो लोग केरला के विषय में ऐसी गलतफहमी रखते हैं कि केरला में सिर्फ गर्मी पड़ती है ना, तो ये भूल जाइए सर, ये भूल जाइए। एक नया ट्विस्ट यही देने वाला हूँ कि केरला में ठंड पड़ती है बहुत तगड़ी। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये रजाई है। ये देखिए, ये रजाई है। संध्या, ये रजाई है ना जी, ये रजाई है। देखो, ये रजाई है और ये रजाई हमने ऐसे हमने ढक रखा है, फिर भी हमें बहुत ठंडी लग रही है। ये समझ लीजिए ठंड यहाँ पर इस समय जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरह से ठंड लगती है केरला में। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि मुन्नार में ठंड पड़ती है। तो हमें केरला विजिट करने के दो फायदे हुए। एक, आपको मानसून में जो सर्दी पड़ रही थी दिल्ली में, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में जैसे हमने कोची घूमा और तिरुवनंतपुरम घूमा, वहाँ पे गर्मी है। लेकिन जो लेक इलाका है, जो मुन्नार है, वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो घाटियों से और वादियों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर ठंड बहुत पड़ रही है। तो हमें मनाली जैसी सर्दी का इंजॉयमेंट मिला यहाँ पर। और यदि हमें मुंबई जैसी गर्मी, चहलती गर्मी और गोवा जैसी खूबसूरत गर्मी का मज़ा लेना हो तो हम केरला के दूसरे रीजन में चले जाते हैं, कोची में। तो वहाँ गर्मी भी पड़ती है और यहाँ सर्दी भी। तो दोनों का एंजॉय लेने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। केरला की खूबसूरती को भगवान ने बहुत तराश तराश के बनाया है। तो दोस्तों, केरला विजिट कीजिए और यहाँ की जो मस्त वादियाँ हैं ना, मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है एक, मैंने तो देखी नहीं है, फिलहाल आप देख लीजिएगा। उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी, हमारे यहीं पे, इधर केरला के इसे मुन्नार डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो दोस्तों, मैं केरला का यही एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था आपसे कि केरला जो घूम के आओ, जो केरला यदि आप आना चाहते हो, बहुत अच्छी खूबसूरती है, बहुत अच्छा ऑसम यहाँ पर इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ बताने की है वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपसे। एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो चीज़ बैड एक्सपीरियंस रहा, जो चीज़ें थोड़ी सी बैड रही, वो खाने के मामले में है। खाना यहाँ सबसे ज़्यादा नॉनवेज मिलता है। वेजिटेरियन जो होटल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आशा मैं यही करता हूँ, होटल्स तो यहाँ रेस्टोरेंट वेजिटेरियन मिल जाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि उसमें कम मिलते हैं। वेजिटेरियन होटल्स यहाँ पे कम होते ज़रूर हैं, मिल जाते हैं। तो एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे जो लोग हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से केरला आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पे जो वेजिटेरियन फूड्स वगैरह होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप लेके चलते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होते हैं, जो कि हम भी लेके चले हैं। ड्राई फ्रूट्स, चिप्स वगैरह जो भी हमको ले जा सकते हैं। तो हमने बहुत सारा सामान घर से ही बाई दिल्ली कवर करके हम लोग लेके आए थे। काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं लेकर आके आए थे, जो कि काफ़ी दिन चली भी थी। संध्या, ऐसा ही है जी? तो आप भी ऐसा ही लेके आइएगा तो उसमें बेनिफिट ये मिलेगा। एक तो दो कारण हैं यहाँ लेके आने के। पहली चीज़, जो आप खाते हैं हो सकता है वो यहाँ ना मिले। दूसरी चीज़, मिले तो बहुत कॉस्टली मिले। तो दो ही कारण हैं यहाँ पे, दो कारण बहुत ठोस कारण है यहाँ। तो हम लोग लेके आए थे। तो मैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली केरला घूमने आना चाहती है, केरला विजिट करना चाहती है, तो वो लोग लेके आए, कवर करके आए, लेके आए आराम से। 2-3 दिन, 3 to 4 डेज हमने 2 डेज़ लगाए हैं यहाँ पर। और 2 डेज़ में हमें अभी टिकट नहीं मिल पाया है, तो इसलिए हमें मूव करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ से सीधे मुंबई जाएंगे और मुंबई का हमारा 3 डेज़ का टूर है। वहाँ पे विज़िट करके उसके बाद हम दिल्ली चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे 3 to 4 डेज़ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है ना, वो बहुत दूर दूर है। जैसे अभी 2-3 जगह हमें घूमना था। यहाँ से एलेप्पी घूमना था, जो कि यहाँ से एलेप्पी का 90 किलोमीटर है, और एलेप्पी से
अगर हम एलेप्पी से जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ से 277 किलोमीटर है, तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ रहा है, डिस्टेंस की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ की जो लोकेशन है बहुत दूर दूर है, तो घूमने के लिए कम से कम 3 to 4 डेज चाहिए ही चाहिए घूमने के लिए, तो इसलिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिससे भी हम अनुरोध करेंगे, यहाँ पे नेचर्स बहुत अच्छा है, तो आप टाइम दीजिए, 3 to 4 डेज केरला आइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत कूल है और बहुत अनुकूल वातावरण है और काफ़ी अच्छा है। और ये एक्सपीरियंस मुझे आपसे शेयर करना था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। और जिन लोगों को भी अच्छा लगे वो लोग मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। आप सभी लोगों को नमस्ते, शुक्रिया।